नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान का यह पार्ट 2 वाला वीडियो है जो जेपीएससी पीटी, जेएसएससी सीजीएल और जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप 30 में से कितना सही करते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में उसके बाद आपको कमेंट करना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो झारखंड के नामकरण से रिलेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुत सा आसान सा सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपको जो है 3 सेकंड का वक्त मिलता है। आपकी तैयारी आप यहाँ पर जांच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में वन प्रदेश, दूसरा में मैदानी प्रदेश, तीसरा में सागरीय प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको पता लग गया होगा। आसान सा सवाल है, वन प्रदेश झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट जो है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, मतलब कहाँ सर्वप्रथम झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर इसका आपके सामने चलिए 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एतरई ब्रह्मांड में जो है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एतरई ब्रह्मांड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतरई ब्रह्मांड में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है एतरई ब्रह्मांड में पुंड के नाम से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट का दोनों क्वेश्चंस को एक साथ पढ़िएगा तो आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं होगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, मुरंड, मुंडल, मुंड या फिर कर्णस्वन। या और अगला जो सवाल है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। दोनों में कन्फ्यूजन होती होगी कि वायु पुराण और विष्णु पुराण में। तो सबसे पहला जो है वायु पुराण में झारखंड को जो है मुरंड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। याद रखिएगा, वायु पुराण में मुरंड। विष्णु पुराण में झारखंड को जो है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंड के नाम से जाना जाता था झारखंड को विष्णु पुराण में। अब देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन को हटाना कैसे। तो वायु पुराण में आपको याद रखना है मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। तो आप याद रख सकते हैं कि विष्णु मुंडा करके किन्हीं का नाम, और उस तरह से आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि विष्णु पुराण में मुंड से मुंडा कर सकते हैं, और इससे आप याद रख सकते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वायु पुराण में इसे मुरंड कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा जो है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला तो होगा नहीं कुकुटलाट, दूसरा पशुभूमि, जी हाँ होगा, पुंडरिक देश, ये भी होगा, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों नाम से जाना जाता था दिग्विजय पर्व में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। टोलमी, इनके द्वारा जो है झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। 3 सेकंड का वक्त है। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडल नाम से संबोधित किया गया है टोलमी के द्वारा। नेक्स्ट जो है, फैहान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। आपको याद होगा फैहान जो एक चीनी यात्री था, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उस वक्त जब भारत आया था तो उस वक्त झारखंड के क्षेत्र की चर्चा इन्होंने अपनी किताब में फो यू की में किया है। इनकी किताब का नाम था फो क्यू की, तो इसमें किया है। तो इसमें इन्होंने जो झारखंड क्षेत्र का चर्चा किस नाम से किया है, ये अभी सवाल है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुटलाट के नाम से झारखंड क्षेत्र की चर्चा की है, यानी झारखंड के क्षेत्र को इन्होंने कुकुटलाट के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट जो सवाल है, ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री था, और इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट पढ़ा, अध्ययन किया, उसके बाद वहाँ का प्रोफेसर भी बना था। और ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर भारत आया था। और ह्वेनसांग कब भारत आया था, तो ईस्वी था 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सी क्यू की, याद रखिएगा, सी क्यू की में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की है, और इस झारखंड क्षेत्र को इन्होंने जो है ऑप्शन नंबर बी, किलोनासु फालाना इस नाम से संबोधित किया है, जिसे जो है कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है, कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, किलोनासु फालाना इस नाम से संबोधित किया है झारखंड क्षेत्र के लिए ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट जो सवाल है,
मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के ऑप्शन नंबर ए पद्मावत ग्रंथ में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी में किया गया है। 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो सवाल है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो मुगल काल में जो है झारखंड के क्षेत्र को ऑप्शन नंबर ए खुखरा या कुकरा, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा, या दोनों अलग अलग ऑप्शंस में रहेगा तो फिर ए और बी या ए सी दोनों ऑप्शंस को टिक मारना है, यानी खुखरा या फिर कुकरा नाम से जाना जाता था झारखंड के क्षेत्र को मुगल काल में। नेक्स्ट जो सवाल है, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र के लिए जो है अबुल फजल के अकबरनामा में झारखंड कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट जो है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसे याद रखिएगा, जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी। इन्होंने जो है झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा खोखरा। याद रखिएगा, खोखरा या कोकरा दोनों नाम से जो मुगल काल में जाना जाता था। तो जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा या फिर कोकरा नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट जो सवाल है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? सवाल है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो सेम ये भी मुगल काल है, तो कोकरा या फिर खोखरा नाम से जाना जाता था मुगल काल के में भी, और आईने अकबरी में भी झारखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपको याद होगा, समुद्रगुप्त ने अपनी जो विजय अभियान शुरू किया था, जिसमें जो है उत्तर भारत के इन्होंने 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण भारत के 1 दर्जन यानी 12 क्षेत्र राज्यों को जीता था। और इसकी चर्चा समुद्रगुप्त की अपनी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, और इस अभिलेख में इन्होंने जो है झारखंड क्षेत्र के लिए भी यानी उल्लेख किया है। तो झारखंड क्षेत्र के लिए इन्होंने जो है ऑप्शन नंबर ए मुरुन शब्द का प्रयोग किया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंकाइला नाम से संबोधित किया है? तो आपको बताना है उस विदेशी यात्री का नाम क्या था जिन्होंने जो है राजमहल का क्षेत्र, राजमहल जो अभी वर्तमान झारखंड है, झारखंड का जो साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, इन तीनों जिलों को मिलाकर जो है राजमहल का क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ भी है झारखंड के, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड के किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने जो है राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंकाइला नाम से संबोधित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग ने संबोधित किया है राजमहल के क्षेत्र के लिए। आपको इससे पहले भी मैंने ह्वेनसांग के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकोजाल के नाम से जाना गया? तो चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना का क्षेत्र जो है पहले इसे नारीखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम पड़ा कांकोजोल। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना का क्षेत्र। संथाल परगना ये जो है अभी वर्तमान झारखंड में 5 प्रमंडल है। तो 5 परिमंडल का जो उत्तरी पूर्वी वाला है, जिसका मुख्यालय है दुमका, ये जो है संथाल परगना का क्षेत्र है, जिसमें जो है साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ और ये सारे जो है ज़िले आते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? सवाल है, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुकुट प्रदेश कहा गया है भगवत पुराण में झारखंड को। नेक्स्ट जो है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलिंद देश के नाम से जाना जाता था पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को। नेक्स्ट जो आज का सवाल है, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है?
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा गया है JSSC के द्वारा। तो इनमें से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास के दोहे में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला आज का सवाल है, शाहबाज खां और अब्दुल है ने माथिर उल उमरान में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो शाहबाज खां और अब्दुल है ने झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ये प्रश्न है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोकरा शब्द का प्रयोग किया है झारखंड क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुकरा देश जो है के नाम से संबोधित किया है बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने। नेक्स्ट जो है, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर रांची जिला का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, न कि रांची शहर का प्राचीन नाम। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रांची जिला का प्राचीन नाम, अभी जो वर्तमान रांची जिला है इसको किन किन नाम से जाना जाता था? तो अभी रांची जिला के अंतर्गत विल्किंसनपुर या किशनपुर जो वर्तमान रांची शहर है इसका पुराना नाम है, कोकरा ये भी आता है, और चुटिया नागपुर ये भी आता है। यानी इन तीनों को जो है प्राचीन जिला में ये तीनों आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, चुटिया नागपुर में से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला है? सवाल है कि चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला है, यानी चुटिया नागपुर के बाद फिर उस शब्द को धीरे धीरे उसका परिवर्तन हो गया नाम, और बाद में कौन सा नाम प्रचलित हो गया? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर का शब्द कब पड़ा झारखंड क्षेत्र को, ये आगे बताएंगे। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र के लिए यानी झारखंड के क्षेत्र के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.H. हेविट। J.H. हेविट ने चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है इस क्षेत्र के लिए, यानी जो छोटा नागपुर के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में जो है झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, तारिक या फिरोज शाही, तारिक या बंगला एवं सियार उल मुतखरिन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा तारिक या फिरोज शाही, तारिक या बंगला एवं सियार उल मुतखरिन में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश या फिर कुकुट के नाम से जाना गया है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त बोलिए या फिर चाणक्य बोलिए, इनके अर्थशास्त्र में जो है झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुट या फिर कुकुट देश का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य जो नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद के समकालीन और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी कौटिल्य या फिर जो चाणक्य ही थे। नेक्स्ट जो सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मैंने बताया था कि लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को जो है छोटा नागपुर कह के जाना जाता था। वही छोटा नागपुर अभी जो है वर्तमान झारखंड नाम अभी झारखंड है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से छोटा नागपुर कहा जाने लगा है, और आप बहुत सारे गीत संगीत में छोटा नागपुर नाम सुनते होंगे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश लोगों का देन है हमारे झारखंड क्षेत्र को। तो दोस्तों ये रहा अभी 30 इंपॉर्टेंट वो प्रश्न। कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आप 30 में से कितना सही किए हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद, जोहार।